नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्पित जैन। उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पर लगातार हम निकले हुए हैं और आज हमारा सफ़र पहुंचा है बदायूं में। बदायूं लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से भी जितना वीआईपी है, यहाँ की विधानसभाएं भी कम वीआईपी नहीं हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय से सपा का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में कुछ परिस्थितियाँ बदलीं और भाजपा ने लोकसभा में कहें या फिर विधानसभा में, बदायूं में एक तरह से भाजपा ने अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन इस बार परिस्थितियां क्या हैं, इसकी बात करेंगे। खासतौर से शेखुपुर विधानसभा की हम बात करेंगे और हमारे साथ शेखुपुर से पूर्व विधायक आशीष यादव जी हैं। नमस्कार सर। मीडिया हलचल, आपका बहुत बहुत मीडिया हलचल के लिए बहुत बहुत बधाई। शेखुपुर में सर जिस तरह की परिस्थितियां हैं, लगातार आप वहां से जीतते रहे। पिछली बार हार आपके हिस्से में आई, इस बार क्या अंतर नज़र आ रहा है मतदाताओं के मूड के लिहाज से और आपकी खुद की तैयारियों के लिहाज से? देखिए, सच बात यह है कि मैं जहाँ तक शेखुपुर का सवाल है, शेखुपुर मेरे लिए क्षेत्र नहीं, मेरे परिवार की तरह एक मेरा रिश्ता है। वहाँ हार जीत एक अलग मुद्दा है और मैं जिन परिस्थितियों में चुनाव मैंने लूज किया, मैं हारा, उस मेरे पारिवारिक परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की थी जहाँ मेरे पिताजी कई बार वहाँ विधायक और नेता, पूरे 45 साल लगातार मेरा परिवार सियासत में है। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो मैदानता में भर्ती थे जी। और मैं नहीं अपने क्षेत्र में घूम पाया, मात्र 12 दिन में जा पाया। उसके बाद मोदी लहर के बाद, बीजेपी की लहर के बाद जो चली लोगों में, उसके बावजूद भी जब मैं पिछली बार चुनाव जीता तो मुझे कम वोट मिला और मैं 20,000 से जीता। अब की बार मुझे उससे बढ़ के वोट मिला और मैं चुनाव लूज कर गया। मैं नहीं समझता कि चुनाव में लूज करा, मेरे परिस्थितियों ने मुझे इस तरह कर दिया। सब परिस्थिति मेरे साथ अनुकूल होती तो मैं चुनाव वो भी जीतता, पहली बात। दूसरी बात, तैयारी के हिसाब से मेरा परिवार पूरी तरह से राजनीतिक परिवार में 24 घंटे 12 दिन 12 महीनों में सब तरह से अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए समर्पित रहता हूँ। मेरा कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, मेरा बस अपना खेती क्यारी का बिजनेस है। अपना खेती करता हूँ, बाकी जो टाइम मिलता है जनता के बीच में। तो मेरा चुनाव तैयारी हमेशा चुनाव मूड में ही रहता हूँ मैं, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि मैं अच्छे मार्जिन से चुनाव फेस कर रहा हूँ। और चुनाव मेरा आज पार्टी से मैंने आग्रह किया है, मैंने अपने जहाँ मेरा बेटा चुनाव मैदान में, अब की बार मेरे पिता रहे, मैं रहा, अब मेरा बेटा है, और उसके लिए जो युवाओं का और बुज़ुर्गों का जो नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया, वो शेखुपुर में 100% बहुत उम्मीदों के साथ पूरा होता दिखाई दे रहा है मुझे। युवाओं का जिस तरह जोश हिमांशु यादव के साथ है, जिस तरह का बुज़ुर्गों का आशीर्वाद वो उसके लिए इसलिए भी मिल रहा है कि उसके दादा जी, उसके फादर, लोग उसी मन से उसको देख रहे हैं। कोई नाती कह रहा है, कोई भाई कह रहा है, कोई बेटा कह रहा है। मैं समझता हूँ ये शायद चुनाव के मुद्दों से भी मुझे बहुत बढ़िया कि जहाँ इतना आशीर्वाद मेरे परिवार को मिल रहा है। इस बार आपके बेटे हिमांशु जी चुनावी मैदान में हैं। पिछली बार आपने देखा कि मोदी जी के नाम की लहर थी प्रदेश में, लोकसभा चुनावों के बाद वो लहर विधानसभा तक गई। आपको नहीं लगता कि इस बार जब से योगी जी एक फेस बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में, मोदी जी का चेहरा कुछ पीछे जा रहा है और ये नुकसान भाजपा को होगा? मैं समझता हूँ ना, तो उस समय देखिए भाजपा के पुराने, चाहे मोदी जी रहे हों चाहे योगी जी रहे हों, उनके पुराने भाषणों को देख लीजिए, उसका जस्ट उल्टा किया है। जनता ने उन भाषणों पे वोट दिया जिनको उन्होंने उल्टा किया है। तो मैं समझता हूँ कि कोई चेहरा हो सामने, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब लोग अखिलेश यादव जी को विश्वास के साथ देख रहे हैं कि वो कब आएंगे, तो कब हमारे घरों में चूल्हा जलेगा, कब हमें नौकरियां मिलेंगी, कब हमारी तरक्की होगी, कब हमें सस्ती खाद मिलेगी, कब हमें बिजली मिलेगी, कब हमारे लिए सहूलतें मिलेंगी, किसान कब मजबूत होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को लोग याद करते हैं और उनके विकास को याद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी आंधी अब अखिलेश यादव की आंधी चल रही है। आपने अखिलेश जी का जिक्र किया, आज ही आपकी पार्टी के तमाम नेताओं के खिलाफ आईटी की रेड पड़ी है, कंपनियां हैं आपके नेताओं से जुड़ी हुई। तो क्या लगता है, ये भाजपा की बौखलाहट है या फिर भाजपा एक सिमिलर तौर से तो नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी कोई रेड करा सकती है, लेकिन चुनावी माहौल में सब चीज़ें इस तरह से सेट हो जाती हैं कि सत्तारूढ़ दल सब करा रहा है। अखिलेश जी ने भी कह दिया है कि अब भाजपा कुछ भी कर ले, ये हार की बौखलाहट है। आपको क्या लगता है, आईटी रेड के छापे का क्या मतलब है? 100%। हमने तो कभी शायद हिटलर को देखा नहीं, पढ़ा है या सुना है, शायद वो भी इतना क्रूर नहीं होगा। वो सब तानाशाह के बल पे हासिल करना चाहते हैं और यह एक उसकी कड़ी है। ये आप जनरल किसी से पूछ लो, आप किसी को, ये देश जनतंत्र से चलता है।
ये डेमोक्रेसी यहाँ पे है, ये संविधान की में छूट दी गई है। हम अपने अच्छे हकों की लड़ाई के लिए हम धरना दें, प्रदर्शन दें, और हम आपके सामने भी अगर बोलेंगे तो हमारे घर में भी रेड पड़ेगी, या ये हो जाएगा, जो बीजेपी के खिलाफ बोल देगा वो देशद्रोही का मुकदमा उस पर लिख जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने पिछले दौर में भी देखी हैं, जो तानाशाह के बल पर के ये करना चाहते हैं। ये वो तंत्र को, ये देश को वहाँ ले जाना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा खतरा है, ये वहाँ ले जाना चाहते हैं। हर आने वाला आदमी फिर यही करेगा, जो बोलेगा ये सच्चाई आप दिखाओ, क्या रेट है, अगर आपके पास इनकम टैक्स है तो रेट डालो, आपके पास सारी चीज़ें, सब जो कर सकते हो आप करो। पर एक पर्टिकुलर क्यों, इनके पूछो, नीरव मोदी को आप लेके नहीं आ पाए हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर भागा चला गया, उसे आप लेके नहीं आ रहे हो, आप यहाँ डला रहे हो छापे, और जो तुम्हारे अपने लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है, अब जनता सब जानती है, और आपके माध्यम से भी जानती है, व्हाट्सएप के माध्यम से। अब ये ज़माना बदल गया है, मैं समझता हूँ इसका जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये कितने भी छापे डलवा लें, पर अखिलेश यादव की आंधी को किसी तरह से भी अब ये रोक नहीं पाएंगे, जनता ने मन बना लिया है। शेखुपुर की बात कर रहे थे हम, बदायूं की पूरे अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, धर्मेंद्र जी यहाँ से सांसद रहे, वीआईपी सीट रही, अब संघमित्रा मौर्य जी हैं सांसद, तो भाजपा को फ़ायदा नहीं होगा उनका खुद का सांसद होने का? या शेखुपुर विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर उसका लाभ भाजपा उठाएगी क्या? नहीं, मैं समझता हूँ नहीं। जिन परिस्थितियों में हम लोग, मैंने कहा ना कि जहाँ मेरे परिवार ने, मेरे बाबूजी ने यहाँ बदायूं को बहुत कुछ दिया, और उनकी कमी को हम लोग आज भी नहीं भर पाए हैं। पर ये बात सच है कि अगर वो होते तो हम पार्लियामेंट भी नहीं हारते, असेंबली हम सारे जीतते। उनकी एक कमी खली, अब उसको धीरे धीरे हमने कहाँ हमसे कमी हो गई, कहाँ चूक हो गई, कैसे भर पाएंगे, वो तो नहीं आ रहे, हम उसी काम में लगे पड़े। और अब किसी का कोई जादू चलने वाला नहीं है। यहाँ लोग अखिलेश यादव जी के सरकार को याद करते हैं, जब नेताजी सरकार में रहे, जब अखिलेश जी यहाँ सरकार में रहे, तब बदायूं का विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, ट्यूबवेल बने हैं, और बिजली घर लगे हैं, स्कूल बने हैं, मेडिकल कॉलेज बना है, बाईपास बना है। ये कब बना? जब अखिलेश यादव जी सरकार में, धर्मेंद्र यादव जी थे। 5 साल में सरकार कुछ नहीं कर पाई, एक ईंट कहीं लगी हो तो बताओ। तो आज लोग फिर उसी विकास को याद कर रहे हैं, और इसका कोई किसी पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब अखिलेश यादव जी की आंधी बदायूं से मैं समझता हूँ शुरू होगी, और जब आप देखोगे तो सारी 6 की 6 विधानसभा अखिलेश यादव की झोली में होंगी। शेखुपुर विधानसभा से चुनाव चूँकि आपका चलेगा, वहाँ क्या मुद्दे हैं आपकी विधानसभा में जिनको लेकर के आप चुनावी मैदान में हैं, और जो आपको क्या लगता है क्या समस्याएं बाकी हैं जो जनता के जहन में रहेंगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं विकास के नाम पर हम लोग पहचाने जाते हैं समाजवादी लोग, और विकास ही हमारा मुद्दा है। जब हम आए तो हमने विकास किया, जो अधूरे विकास और होंगे, ज़रूरतें बढ़ती रहती हैं। जहाँ एक गाँव में आपने सीमेंटेड रोड बनवा दी, लोग दूसरी जगह जाके बस गए, वहाँ ज़रूरत है। तो विकास कभी, मुद्दा विकास का ख़त्म नहीं होता, विकास हमेशा हमारा जारी रहेगा। हमारा एजेंडा ही विकास है, हमारा एजेंडा ही भाईचारा है, हमारी राजनीति का परिदृश्य ही ये है, हमारी सोच ही ये है कि हम धर्म जाति से उठ करके राजनीति करें। तो यही मेरा मकसद है। अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं। अभी हमें अपनी शेखुपुर चीनी को डबल प्लांट कराना है, चीनी मिल को। आज हमें मेडिकल कॉलेज को हमने बना के खड़ा किया, शायद ये सरकार न कुछ कर देती तो हम इसको धन्यवाद भी देते। हमें इसको पैरामेडिकल भी बनाना है, हमें और इसकी तरक्की के कैसे अच्छे रास्ते बन जाएं। जहाँ बिजली की क्षमता हमें बढ़ाने हैं, जहाँ जर्जर तार हो गए वहाँ हमें ऊंचाई करनी है, जहाँ हमने बिजली घर बनाए उनकी और आगे क्षमता बढ़ानी है। तो विकास का हमारा मुद्दा है। और सड़क कहाँ कैसे अच्छी हो, नाली कैसे अच्छी हो, कहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल हो, ये हमारा मुद्दा रहेगा सबसे पहले। तो विकास के मुद्दे पर आप चुनावी मैदान में हैं। लाल टोपी का जिक्र इस चुनाव में शुरू हो गया है। पहले योगी जी ने नाम लिया, फिर मोदी जी ने, और उसके बाद अब चर्चाओं में लाल टोपी इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव की रथ यात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है और जो लाल रंग दिख रहा है वो मीडिया में भी दिखाई दे रहा है, अखबारों में भी दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि लाल टोपी वर्सेस भगवा ये लड़ाई रंगों की लड़ाई हो गई है, प्रतीकों की लड़ाई बदल गई है? ये उनकी बौखलाहट है। लाल टोपी हमारा मेहनत की पहचान है, हमारा खून का रंग लाल है, इसे कौन बदलेगा। ये टोपी हमारे सर पे रखी है, हमने अपने खून, अपने सर को, अपनी इज्जत को सर पे रखी है। इज्जत की टोपी है, ये लोगों को इज्जत देने वाली टोपी है, ये मेहनतकश लोगों की टोपी है। लाल रंग संघर्ष की टोपी है। हमने संघर्ष के बल पे, हमारे नेता ने आज ये अपनी लड़ाई लड़ करके हमारे किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, नौजवानों को, सबको आगे बढ़ाया। ये उसको बचाने की लड़ाई है। ये भगवा और लाल कहाँ से आ गया?
ये हमारी इज्जत है, हम अपनी इज्जत को संभाल के रखना चाहते हैं। ये उनकी बौखलाहट है कि हमारी टोपी पे कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम उन पे कोई कमेंट नहीं करते, ना हम कभी उन पे भगवा पे कमेंट करते। भगवा वस्त्र को उन्होंने बदनाम ज़रूर किया है। लोग भगवा वस्त्र पहनने वाले के लिए बड़ी इज्जत से देखते थे। जब से ये आ गए हैं तब से उनके प्रति हमारी सोच दूसरी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आम जनता से जाके आप सवाल पूछ लीजिए। भगवा रंग को लोग बड़े आदर सम्मान के साथ देखते थे। शायद मैं समझता हूँ हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों ने भी भगवा पहन लिया जो शायद हमारे उस सम्मान को, रंग को भी कहीं ना कहीं दूषित किया है। तो सीधे सीधे सीएम को टारगेट भी कर रहे हैं आप। चाहों के बीच सर एक सवाल जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में ना केवल सपा के बीच है, प्रसपा के बीच है, भाजपाइयों में भी बड़ा चर्चा है। चाचा फिर से साथ आ गए हैं, क्या केवल दल मिले हैं, दिल नहीं मिले? नहीं, ये उनका देखिए पारिवारिक मसला है, और जब दल भी मिल गए होंगे, दिल मिल गए होंगे, तभी फैसला हुआ होगा। और उनका अलग क्या था, चाचा भतीजे में क्या अलग थे? कोई नहीं, वो भी उसी की लड़ाई लड़ रहे थे, हम भी उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर इकट्ठे हो गए तो बौखलाहट क्यों भाजपा को? वो भाजपा, यही भाजपा की तो नीति है, हम जोड़ना चाहते हैं और भाजपा तोड़ना चाहती है। भाजपा ने देश तोड़ा है, भाजपा ने लोगों के दिल तोड़े हैं, भाजपा ने लोगों की जातीय ताकतों में एक दूसरे से हिंदू और मुसलमान को लड़ाया है, आपने भाई से भाई को लड़ाया है। ये भाजपा की पहचान हो सकती है, इसलिए उनको दर्द हो रहा है। पर हम लोग, अखिलेश यादव साहब हों चाहे शिवपाल यादव साहब हों, ये लोगों को जोड़ने वाले लोग हैं। हम जोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने की राजनीति नहीं करते। इसलिए उनको बौखलाहट है कि हम मिल गए, हम अलग कब थे, हम क्यों अलग थे? क्या बात हो सकती है? घर में बाप बेटे की भी लड़ाई होती है, मियाँ बीबी की लड़ाई होती है, दलों में भी लड़ाई होती है, विचारों की लड़ाई है। हो सकता है हमारा विचार आपको पसंद आया, हम उनका हमें नहीं आया, पर ऐसा नहीं है। हम लोग जोड़ने में विश्वास रखते हैं और भारतीय जनता तोड़ने पर इंतजाम रखती है। ये है उनकी असली बौखलाहट कि वो जा रहे हैं अब तो साम दाम, जो चाहे वो बोल रहा है, जो चाहे वो बोल रहा है। अरे आप बोलो, अब प्रधानमंत्री का मन ये होना चाहिए कि हमारी टोपी को चिन्हित करेगा। प्रधानमंत्री का ये होना चाहिए कि हमने इतने रोजगार दे दिए। प्रधानमंत्री ने कहा हमने इतने गरीबों को झोंपड़े बनवा दिए, मकान बनवा दिए, सड़क बनवा दी। हमने मेडिकल कॉलेज की क्षमता अगर बदायूं में बढ़ा दी होती भारतीय जनता पार्टी, तो हम धन्यवाद दे रहे होते। आज मेडिकल कॉलेज की क्या हालत कर दी। आज ऑक्सीजन प्लांट तब लगाया भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल कॉलेज में, जब धर्मेंद्र यादव जी ने अपने विधायकों की विधायक निधि से चंदा मांग करके वो जब ऑक्सीजन प्लांट लगाया, तब भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की कि नहीं हम भी लगा रहे हैं। अगर ये पहले लगा देते तो हमारे कितने बदायूं के लोग मौत के मुंह में जाने से बच जाते हैं। भारतीय जनता को इससे कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ उसको कमेंट करना है, सिर्फ उसको लोगों से लड़ाना है। कैसे एक परिवार टूट जाए, कैसे भाई बिरादरी टूट जाए, कैसे भाई भाई से लड़ जाए, हिंदू मुसलमान से लड़ जाए, ठाकुर पंडित से लड़ जाए, यादव कुर्मी से लड़ जाए। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। ऐसे लोगों को, उनको विश्वास है, ऐसे लोग सब आ गए, इसीलिए उनको बौखलाहट है कि क्यों हम लोग मिल गए, क्योंकि वो जानते हैं कि हम तोड़ने में मज़ा आता है उन्हें और हमें जोड़ने में मज़ा आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष यादव जी, हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे, आपके माध्यम से मेरी बात लोगों में जाएगी। और मैं तो चाहता हूँ कि आप अच्छी सोच के साथ लोग, पूरी जनता समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े, ताकि हम लोगों को जो हमारा खोया हुआ सम्मान है वो वापस मिले, नौजवानों को नौकरियां मिले, गरीबों को छत मिले, बुजुर्गों को श्रवण यात्रा का मौका मिले, लोगों को, हमारी माता बहनों को पेंशन मिले, हमारे बच्चों के आने वाला जो कल भविष्य है उसके लिए लैपटॉप मिले। आपके माध्यम से ये बात जाएगी तो मैं समझता हूँ कि आप भी कड़ी में शामिल होंगे विकास की में, जिसकी पहचान अखिलेश यादव जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे आशीष यादव जी हमारे साथ, जो लगातार हम बात कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर बेबाक राय उन्होंने दी। और शेखुपुर विधानसभा के हालात क्या हैं, किस तरह से वो चुनावी मैदान में अपने बेटे को इस बार कुदा दिए हैं और क्या रिजल्ट आएंगे, क्या उनका सियासी आंकड़ा है, सब पर हमने बात की। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए मीडिया हलचल।